हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज फिर से एक नए वीडियो आप लोग को स्वागत है। तो दोस्तों हम क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 2 है और ये बोर्ड परीक्षा जो 2024 में होने वाली है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। और ये चैप्टर 2 से है, जो जितने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी को हम लेकर आए हैं। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन है और ये चौथा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से हम लोग एक एक करके हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, देख सकते हैं। लिखा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृतियों में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि इस प्रकार का चिन्ह दिया रहेगा और ये एक क्वेश्चन फिक्स रहता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाना है। तो इसमें देख सकते हैं ये YH होता है और ये XH होता है, ठीक है। यानी PX का किसका निकालना बोल रहा है, PX का शून्यक, ठीक है। तो PX मतलब कि PX जो XH में जितने ये जो लाइन गया है ये जितना बार टच किया होगा उतना इसका शून्यक होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं ये लाइन यहाँ पे टच किया है, 1 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ टच किया, 2 हो गया। फिर यहाँ पे टच किया, 3 हो गया और यहाँ पे टच किया, 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे PX यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आंसर में, ठीक है। आंसर में लिखेंगे कि PX के शून्यक बराबर, ऐसे लिखेंगे हम लोग, PX के शून्यक बराबर कितना हो गया, PX के शून्यक बराबर 1 2 3 4 हो गया। तो कितना इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो इसको आसानी से हम लोग हल कर लेते हैं। और ये एक नंबर का फिक्स आता है, तो इसको ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा जो चित्र है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर भी क्या है कि एक बार यहाँ टच किया है और एक बार यहाँ टच किया, तो कितना हो गया, PX के शून्य की संख्या। तो PX के शून्यकों की संख्या हो जाएगा यहाँ पे, शून्यकों की संख्या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, संख्या बराबर, ठीक है। शून्यकों की संख्या बराबर यहाँ 1 2, तो कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो आसानी से आप एक नंबर यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न जो देखेंगे वो दूसरा प्रश्न है। इस प्रकार से लिखा क्या है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ इस प्रकार से दिया हुआ है, देख सकते हैं समीकरण 1, ठीक है। तो इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो कह रहा है शून्य ज्ञात करना। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके बराबर हम लोग शून्य मान लेंगे, ठीक है। यानी x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका हम लोग शून्य इसका निकालना है, जो भी बहुपद दिया हुआ है उसका शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से है। तो ये एक क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। अब इसको हम लोग गुणनखंड विधि से इसको हल कर सकते हैं। तो गुणनखंड हम लोग कैसे बनाते हैं कि शुरू और अंत वाला गुना करते हैं और बीच वाले को ऐसी दो संख्या में तोड़ते हैं जो जोड़ने घटाने पे -2x आना चाहिए और वही दो संख्याओं को गुना करने पे 8x² आना चाहिए। जिसे यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो यहाँ आता है कितना, 8x², ठीक है। इसको हम लोग तोड़ना है, ठीक है। तो कैसे टूटेगा इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2, इसको जो ये 8x है इसको हम लोग एलसीएम करके भी बना सकते हैं। जैसे 2 से लगाएंगे तो 4, अब 4 और 2, ठीक है। यहाँ पे दो संख्या को ही लेंगे, 2 और 4, ठीक है। 2 और 4 को लेंगे ताकि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। और 4 दूना 8x² आएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग लेते हैं दो संख्या को। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x²। अब इसको हम लोग माइनस में लाना है तो -4x लिखेंगे और घटाना है तो यहाँ पे +2x लेंगे, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या है, 8 है, तो यहाँ पे 8 दे दिए बराबर 0, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या कि ये दो पद में और इस दो पद में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो दोनों में से x निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक x बचा और यहाँ पे क्या बच गया, 4, ठीक है। कॉमन लिया जाता है कि दोनों में जो चीज़ है उसी को कॉमन लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे। अब जो यहाँ पर है वही यहाँ आना चाहिए, ठीक है।
तो ऐसा चीज़ कॉमन लेते हैं, जैसे 2 है, यहाँ भी 2, इसके अंदर भी 2 है, ठीक है। तो 2 हम लोग कॉमन ले लिए। अब 2 कैसे लेंगे, तो हम लोग +2 लेंगे, ठीक है। तो +2 लिए तो यहाँ x बचा और माइनस यहाँ, ठीक है, और 2 चौका 8, तो 4 यहाँ पे बचा, ठीक है, बराबर 0। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जैसे ये और ये एक साथ लिखेंगे और ये दोनों में से एक ही ठो लिखेंगे, तो x+2 यहाँ पे लिखेंगे, x+2, ठीक है, और ये दोनों में से एक लिखेंगे, ठीक है, तो बराबर 0, ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके बराबर 0 करेंगे, इसके बराबर 0 करेंगे, तब आएगा इसका शून्यक, ठीक है। तो इसके बराबर हम लोग 0 किए, तो ये x बराबर, इसको इधर कर देंगे बराबर के उस साइड, तो ये प्लस है तो -2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसको भी हम लोग हल करेंगे, तो x - 4 = 0 होगा। इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x का जो वैल्यू आया वो कितना आया, -2 और 4, ठीक है। तो ये दोनों आंसर इसका हो गया। सेम इसी प्रकार हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं ये जो बहुपद है ये अरेंज किया हुआ नहीं है, तो इसको पहले अरेंज कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए x है, x² है, फिर x आएगा, फिर इसको लास्ट में, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे 6x² - 7x, फिर माइनस के 3 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग इसको फिर से गुणनखंड विधि से हल करेंगे। क्या करेंगे, इसको और इसको गुना करेंगे, तो 6 तिया कितना हो गया, 18x², ठीक है, 18x² आ गया। अब ये 7x को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे -7x आना चाहिए और वही दो संख्या को गुना करने पे 18x² आना चाहिए। तो देख सकते हैं 2 9 18, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम करने पे क्या आ रहा है, 2 9 18। अब यहाँ से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 9 में 2 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ये दो संख्या में इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6x² माइनस, यहाँ पे हम लोग माइनस में लाना है तो -9 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और घटाना है तो +2 ले लेते हैं, ठीक है, +2x, फिर माइनस ये 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी 0 ले लीजिए और इसको भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 3 है इसका गुणनखंड, इसका भी 3 गुणनखंड है, तो इसको हम लोग 3 को कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 3x कॉमन ले लिए, ठीक है। तो बचा यहाँ कितना, 3 दूना 6 यानी 2x बचा, और 3 तिया 9 यानी यहाँ पे बचा 3, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ जो है वहाँ यहाँ पर भी वही लाना है, तो देख सकते हैं यहाँ 2x - 3 2x - 3, तो यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं जा रहा है, तो क्या हम लोग करेंगे कि +1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच गया 2x - 3 = 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक साथ लिखते हैं, तो ये x+1, ये 3x+1 हो गया, और ये दोनों में से एक लिख लीजिए, इतना बराबर 0, ठीक है। अब दोनों को एक बराबर कर देते हैं, 3x+1 बराबर 0, और फिर इसी प्रकार 2x - 3 = 0 कर दिए, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले इधर करेंगे, तो 3x बराबर के -1, और x बराबर क्या हो जाएगा, -1/3, ठीक है। उसी प्रकार इसको करते हैं, 2x बराबर इधर हो गया 3, माइनस है तो प्लस, x बराबर करेंगे तो गुना है तो भागा में 3/2, ठीक है, यानी कि -1/3 और यहाँ पे 3/2, ये इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार का प्रश्न हम लिख रहे हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा क्या है, सबसे पहले ये देखिए, लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या किए, शून्य ज्ञात किए, ठीक है, शून्य ज्ञात किए, देख सकते हैं इस टाइप में आया। अब इस क्वेश्चन में क्या किया है कि यही चीज़ दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग को लाना है इस रूप में बहुपद में, ठीक है, इस रूप में लाना है, ठीक है, ये ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको भी एक फॉर्मूला हम लिखते हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। तो ये जो है इसको हम लोग मान लेंगे
कि मान लेंगे, इसको मान लेते हैं, ठीक है। माना बहुपद की शून्यक, बहुपद का शून्यक मान लेते हैं, शून्यक मान लेंगे हम लोग अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ दिया, देख सकते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के जोगफल तथा गुणनफल दिया है, ठीक है। यानी कि शून्यकों का योग, ये दोनों का जोड़ कर लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 1/4, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा गुना बीटा, तो ये अल्फ़ा गुना बीटा -1 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे हम आपको एक फार्मूला बताते हैं, उसको उस पर हल करिए, आसानी से हल हो जाएगा। तो फार्मूला है बहुपद का निकालने का कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यहाँ पे x करिए प्लस यहाँ पे कर दीजिए अल्फ़ा गुना बीटा बराबर 0, ठीक है। यानी बराबर 0 नहीं देंगे यहाँ पे फिर भी रहेगा, ठीक है। अब हम लोग इस पर बैठा देते हैं, तो यहाँ पे x² है तो x² रहने देते हैं, माइनस यहाँ है अल्फ़ा प्लस बीटा कितना वैल्यू है 1/4 है, ठीक है। और ये x है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे अल्फ़ा गुना बीटा का वैल्यू कितना -1, तो -1 दे दिए, ठीक है। इसको हल करते हैं। अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग लिख लेते हैं x², ये गुना हो जाएगा तो प्लस नहीं सॉरी माइनस है, -x/4 है, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लेकर ही बनाइए, ठीक है, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 0 लेकर बनाते हैं, तो इसको हम लोग भिन्न का जोड़ कर देते हैं, ठीक है। तो इसको भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे तो यहाँ पे इसका एलसीएम 4 आएगा। अब इससे इसको गुना करेंगे तो 4x² आएगा, माइनस इससे भागा देंगे एक बार में तो x ही रहेगा, माइनस इसको करेंगे गुना नहीं भागा तो 4 बार में, तो 4 गुना 1 4 ही होगा, तो बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे कि इसको क्रॉस गुना कर देते हैं, ठीक है। क्रॉस गुना करेंगे तो ये 4 इसके साथ जाएगा तो गुना में तो भागा में हो जाएगा, नहीं गुना होके 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका 4 बराबर 0 × 4, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका 4x² माइनस x माइनस 4 = 0, तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका ये दिया होगा, 0 बराबर नहीं होगा, तो आंसर इसका यही रहता है 4x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। अब हम लोग इसको भी हल कर लेते हैं इसी फार्मूले के माध्यम से, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जगह रखे हैं, ठीक है। तो इसको भी हल कर लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न है यहाँ पे उसी तरह, यहाँ पे मान लेते हैं दिया है सो लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर के -4 1/4 और अब अल्फ़ा गुना बीटा 1/4, ठीक है। अब हम लोग यहाँ फार्मूला लिखते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x, फिर यहाँ पे है प्लस अल्फ़ा गुना बीटा बराबर 0, ठीक है। इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ पे x² हो गया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -1/4 इंटू x, फिर प्लस है, फिर 1/4 है तो 1/4 लीजिए बराबर 0 लीजिए, ठीक है। x² ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस x/4 और ये प्लस 1/4, ठीक है। यहाँ पे 1 लेके और इसको हल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 एलसीएम और इससे भागा देंगे 4 बार में तो 4x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। इससे भागा देंगे एक बार में तो 1 गुना होगा 1 x ही रहेगा, इससे गुण भागा देंगे तो एक बार में 1 गुना 1 ही रहेगा बराबर के 0। अब इसके साथ 1 गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लास्ट प्रश्न जो है इस टाइप का है, इसको भी हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है।
तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा क्या है कि px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है और इस बहुपद को हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि से सीखेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं ये px बराबर इतना दिया है और gx बराबर इतना दिया है। मतलब कि हम लोग हल करेंगे इसको। ठीक है, इसको हल करेंगे तो लिखेंगे x² माइनस 2 यानी gx से भागा देंगे हम लोग px को। ठीक है, यहाँ पे 3x² प्लस 5x माइनस 3 इसको हम लोग भागा देंगे। ठीक है, तो इसी को हल करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इससे तुलना करते हैं। ये जो शुरू का है और इस यहाँ पे जो शुरू का है, इसी को सिर्फ तुलना करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हल करते हैं। इधर क्या दिया है वो नहीं देखना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x² है और यहाँ पे x³ है। ठीक है, यहाँ पे यदि इसको तुलना करेंगे तो ये 2x से 2x कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1x बचेगा कि नहीं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक x से इसमें गुना कर देंगे ताकि ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ x² माइनस 2 है, तो x गुना करेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस x³। ठीक है, अब ये चीज़ हमको यहाँ बैठाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x³। अब ये इसका जाति जहाँ पे होगा वहीं पे ये बैठेगा। ठीक है, माइनस 2x, तो यहाँ पे बैठाएंगे इसको माइनस 2x यानी x के साथ ही बैठाएंगे। ठीक है, अब इसको चिन्ह बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। ठीक है, ये कट गया हम लोग का, ये यहाँ पे उतर गया क्योंकि इसके नीचे नहीं है तो यहाँ पे ये उतर गया। ठीक है, अब ये जुड़ के कितना हो जाएगा 5 2 7x और ये माइनस 3। ठीक है, हम लोग लगाएं कितना बार में, तो x बार में लगाएं। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख दिए। अब हम लोग फिर से यहाँ तुलना करेंगे x² से, ये माइनस 3x² और ये x² से। तो यहाँ पे क्या दिया है -3x² और यहाँ पे x²। अब देखिए x² कटा तो -3 बचा, -3 इसमें गुना करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है हम लोग को, -3 गुना करेंगे तो -3x² माइनस 2 में गुना करेंगे -3 से, तो यहाँ पे हो गया 3 दूना 6, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और यहाँ पे 3x² होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखिए -3x² और ये प्लस 6 है तो 6 इसके साथ चला जाएगा, यहाँ पे 6। ठीक है, चिन्ह बदल दीजिए, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हम लोग को क्या हुआ, कट गया। बच गया यहाँ पे 7x और यहाँ पे बचा माइनस माइनस कितना होता है, प्लस हो जाता है, तो ये जुड़ के -9 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे सिर्फ x है। ठीक है, तो अब नहीं लगेगा तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे कितना बार में लगाएं, -3 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए भागफल। ठीक है, भागफल कितना हो जाएगा वो हम लोग लिखते हैं, तो भागफल हो गया आपका x-3 और शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल आपका हो गया 7x - 9। ठीक है, तो ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग